दोस्तों ऐसी मखलूक जिनको आप सिर्फ कहानी समझते हो और वो हकीकत में नजर आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। जैसे वैम्पायर्स की नस्ल वाली ये हिरन या फिर कोई समुद्री जानवर क्रैकन्स वगैरह। तो चलिए दोस्तों आज आपको 7 ऐसे अजीबो गरीब जानवरों से मिलवाते हैं जो हकीकत में भी एग्जिस्ट करते हैं। वैम्पायर डियर्स। दोस्तों अगर हिरन वैम्पायर्स बन जाएं तो इनसे बड़ा खौफनाक जानवर कोई नहीं। इन हिरनों के मुंह से बड़े अजीबो गरीब दो दांत बाहर को निकले होते हैं। ये चाइना का वाटर डियर है जिसको वैम्पायर डियर भी कहा जाता है। इन हिरनों के दांत देखते ही आपको डर लगेगा कि ये इंसानों का खून पीते होंगे, लेकिन ये दांत सिर्फ इनके जिस्म का हिस्सा हैं और कुछ भी नहीं। जैसे बाकी हिरनों के सर पर 2 छोटे छोटे सींग निकल आते हैं, वैसे ही इन हिरनों के सर की बजाय मुंह में से 2 दांत बाहर निकल आते हैं। बस यही दांत इनको वैम्पायर डियर बना देते हैं। ये अजीबो गरीब हिरन आजकल दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि ये हिरन और इनके जिस्म से बनने वाले परफ्यूम्स बहुत ही कीमती होते हैं। ये हिरन दुनिया में बस 10 से 15 ही रह गए हैं और जल्द ही ये सिर्फ हमें किस्से कहानियों में नजर आया करेंगे। क्रैकन्स। दोस्तों आपने मूवीज में ही ऐसे बड़े बड़े समुद्री जानवर देखे होंगे। इनके जिस्म पर बड़े बाजू जैसे टेंटिकल्स निकले होते हैं, लेकिन क्या ऐसे जानवरों के बारे में कोई सच्चाई भी है कि नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर इतनी बड़ी कोई ऑक्टोपस गहरी पानियों में इधर उधर घूमे तो ये इतनी ही खौफनाक लगती होगी जो अपने बड़े बड़े बाजों से पूरी की पूरी किश्ती पानी में डुबो सकती है। पुराने वक्तों के माहीगीरों के मुताबिक ये क्रैकर्स एक छोटे से जजीरे के साइज के बराबर हुआ करते थे और साइंसदान भी इस बात को हकीकत मान चुके हैं कि ऐसे बड़े बड़े जानवरों के निशानात समुद्र से मिल चुके हैं। इन जानवरों में सबसे बड़ा मिलने वाला जानवर 1000 किलो वजनी और 60 फुट लंबा था, जो कि 10 इंसानों की लंबाई के बराबर बनता है। जबकि एक रिसर्चर के मुताबिक उसने ऐसा टेंटिकल वाला जानवर भी समुद्र में देखा है जिसकी लंबाई 100 फुट से भी ज्यादा थी। इसी तरह लंबे लंबे बाजुओं वाले जानवर देखने के बहुत से सबूत दुनिया में मिल चुके हैं। इसलिए बड़े बड़े बाजुओं वाले जानवर हकीकत में भी मिलने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि पुराने वक्तों में क्रैकन्स भी समुद्र में पाए जाते थे, या फिर बड़े बड़े ऑक्टोपस किसी कश्ती को डुबोते तो डर के मारे उन लोगों को ये क्रैकन्स ही लगते होंगे। हॉबिट्स। दोस्तों हॉबिट्स फर्जी कहानियों के ऐसे किरदार माने जाते हैं जिन्होंने किसी दौर में इस जमीन को खजानों के लालची लोगों और जानवरों से बचाया था, लेकिन पुराने वक्तों की मिलने वाले निशानात से पता चला है कि तकरीबन 2000 साल पहले छोटे छोटे साइज वाले प्रोटोहुमस वाकई में इंसानों के साथ रहा करते थे। 2003 में इंडोनेशिया के अंदर एक गार में आसार कदीमा के माहिरीन को 3 फीट लंबी औरत का ढांचा मिला था। इन माहिरीन को लगता है कि ये ढांचा किसी बोने के जिस्म जैसा है, लेकिन इस ढांचे में जिस चीज़ ने इनको सबसे ज़्यादा परेशान किया वो ये थी कि इस औरत का पाँव हॉबिट्स की तरह हाथ से ज़्यादा बड़ा था और इसके काफ़ी बाल भी थे। और हॉबिट्स की कहानी अभी तक समझ में नहीं आ सकी, मगर 2003 के बाद से हॉबिट्स की बहुत सी निशानियाँ मिल चुकी हैं जो इस अजीबो गरीब जानवर की सच्चाई के बारे में मुंह बोलता सबूत है। चुपाकाब्रास। दोस्तों चुपाकाब्रा नामी ये जानवर न सिर्फ खौफनाक है बल्कि उतने ही पुराने और अजीबो गरीब भी हैं। चुपाकाब्रा वैम्पायर की नस्ल वाले जानवर है और ये पहली बार 20वीं सदी के आगाज में देखा गया था। ये जानवर बकरियों का खून पीने की वजह से बहुत मशहूर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और मुर्गियों का खून भी पी जाते हैं। लोग बहुत से चुपाकाब्रास को मार चुके हैं जो ऐसे उनके जानवरों का खून पी रहे थे। लोगों का कहना है कि इनकी शक्ल कुत्तों से मिलती जुलती है। इनकी गर्दनें लंबी जबकि इनके जिस्म पर कोई बाल नहीं होते, क्योंकि इन्हें बचपन से ऐसी बीमारी लग जाती है जो इनके बाल उगने ही नहीं देती और ये जानवर जल्दी मरता भी नहीं है। वैसे आजकल बालों के बगैर वाले जानवरों की बकायदा ब्रीडिंग करवाई जा रही है, लेकिन आपको खून पीने वाले चुपाकाब्रा और बाकी जानवरों में वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। बनियप्स। दोस्तों बनियप्स ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा जानवर है जो पानी के छोटे छोटे तालाबों से लेकर बड़े बड़े दरियाओं में पाया जाता है। इसके बावजूद आज तक इस जानवर की तस्वीर नहीं ली गई, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोग इसको देखने का दावा कर चुके हैं। ये ऐसा खतरनाक जानवर है जो मगरमच्छ और घोड़ों का मिलाप लगता है और ऑस्ट्रेलिया की तारीख के मुताबिक इसके नाम का मतलब शैतान है। कहा जाता है कि जानवर इंसानों का पीछा करते हुए उनको जान से मार देते हैं। इनका मुंह ही इतना खौफनाक नजर आता है। ये जानवर कब और कहां पाए जाते थे, ये सबसे बड़ी पहेली है। 1839 में एक ढांचा जिसका नाम डिप्रोटोडॉन है, ये ऑस्ट्रेलिया में से मिला था, तो ये साबित करता है कि ये जानवर माजी में वाकई पाया जाता था, लेकिन चाहे वो इंसानों का पीछा करके इंसानों को मार दिया करते थे, फिर भी ये सब्जा खाने वाले जानवर हुआ करते थे। इनके साइज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको छेड़ना मौत को दावत देने के बराबर है। ये खूनखार जानवर 20 से 40 हजार साल पहले ही इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं और इनके किस्से कहानियां हजारों सालों से चलती आ रही हैं। ड्रैगन्स। दोस्तों 4वीं सदी में चाइनीज तारीखदान के मुताबिक ड्रैगन्स के ढांचे मिले थे जो सिचुआन प्रोविंस में देखे जा सकते हैं। ऐसे ही ढांचे यूरोप में मिलने के बाद
ड्रैगन्स के बारे में कहानियां सच्ची साबित होने लगी। इनको सच्चा साबित करने में सबसे ज्यादा डायनासोर का हाथ है, क्योंकि ड्रैकोर्स नामी एक डायनासोर बिल्कुल ड्रैगन की तरह नजर आता है, जिसे यूनानी जबान में ड्रैगन किंग कहा जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के अंदर कोमोडो ड्रैगन्स खुले आम आज भी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये कोमोडो ड्रैगन्स 150 पाउंड वजनी और 10 फुट लंबे लगते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि तारीख में ड्रैगन्स के विंग्स कभी भी नहीं हुआ करते थे, और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं तो आपको मायूसी होगी कि हकीकत में ड्रैगन्स के ऐसे विंग्स हुआ ही नहीं करते थे। हाँ, लेकिन आग निकालने वाले ड्रैगन्स हकीकत में पाए जाते हैं। वेयरवुल्व्स। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी फिल्मी हीरो की तरह वेयरवुल्व्स भी अपनी शक्ल तब्दील कर लिया करते होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन खूबसूरत नजर आने वाले वेयरवुल्व्स की कहानियां आज भी सच्ची मानी जाती हैं। इनके बारे में एक लॉजिकल रीजन आपको बताते हैं कि दरअसल पुराने वक्तों में वैक्सीन का भी वजूद नहीं हुआ करता था, और उस दौर में खतरनाक वायरस खुले आम पाए जाते थे, और किसी भी वायरस वाले जानवर के काटने से वो इंसान अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता था। ये इंसान जानवरों की तरह जमीन पर रेंगने लग जाता या फिर लोगों को काटना शुरू हो जाता, और जैसे ही उस इंसान को जख्म हो जाते तो फिर उसकी भी यही हरकतें शुरू हो जाती थी। तो अगर सोचें, ऐसे इंसान जिनके जिस्म पर बाल ज्यादा होते हैं, अगर वो ऐसे किसी को काटने लग जाएं तो देखने वालों को ऐसा ही लगेगा कि ये वेयरवुल्व्स हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले 7 ऐसे अजीबोगरीब जानवर जिनके किस्से कहानियां आज भी सच्ची मानी जाती हैं। इनमें से कौन सा जानवर आपको हैरान कुन लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।